नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, और जाहिर तौर पर सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी चाहिए। लेकिन केरल सरकार के एक फैसले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं सरकार आपकी हेल्थ के नाम पर अपनी वेल्थ यानी रेवेन्यू तो नहीं बढ़ाना चाहती। हालांकि कई देशों में सेहत के नाम पर टैक्स लगाया गया है, लेकिन मुद्दा यह भी है कि क्या सरकार फैट टैक्स के जरिए आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फूड हैबिट को कंट्रोल तो नहीं करना चाहती। इसी मुद्दे पर है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। फैट टैक्स जरूरी या मजबूरी? जरूरी इसलिए क्योंकि अगर टैक्स लग जाएगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है उसको देने का, या जरूरी इसलिए भी कि सरकार इससे जो अनहेल्दी डाइट है उसको डिस्करेज करना चाहती है। मजबूरी उनके लिए जो खाना चाहते हैं लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है टैक्स देने के बजाय। मेरे साथ इस पर एक खास पैनल है जिसमें डाइटिशियन भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं। उनसे मैं आपको रूबरू करा दूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। राजीव त्यागी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। देवांशु गांधी है, एमडी वडीलाल इंडस्ट्रीज। मेरे साथ गौरव गुप्ता है, एमडी पास्ता हट। मेरे साथ दिव्या गांधी है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिल्पा चावला है, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ये भी हैं। और मेरे साथ डीएस रावत हैं, सेक्रेटरी जनरल एसोचैम। और मेरी सहयोगी सिल्की सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है मुंबई से, जिनके साथ कुछ लोग हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ सवाल उठाना चाहते हैं यहाँ पर, और वो आप सवाल देखिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। पहला सवाल, सेहत के बहाने टैक्स लगाना कितना सही है? क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या टैक्स लगाने से लोग जंक फूड का सेवन कम कर देंगे, जंक फूड खाना कम कर देंगे, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे? तीसरा सवाल, लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये वो तय करे या सरकार तय करेगी? चौथा सवाल, ब्रांडेड फूड पर तो शिकंजा कस जाएगा, लेकिन जो रेड़ी खोमचे वाले हैं, समोसा, चाउमीन और जो ऐसे हमारे देश में अनकंट्रोल्ड वे में बिकता है, उसको आप कैसे रोकोगे? और पांचवा सवाल, फैट टैक्स के बहाने सरकार खजाना तो नहीं भरना चाहती अपना? ये कुछ 5 बड़े सवाल हैं और इसी पर अब बात करेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री का व्यू लेंगे। आप सभी का स्वागत है, लेकिन गौरव गुप्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और आपके पास आते हुए मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं जो सबसे ज्यादा इस टैक्स के बाद हिट करेगी। आपका क्या टेक है इस पर? केरल सरकार ने जो ये कदम उठाया है, क्या ये सही है? सर, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फूड जो भी खाना है वो कस्टमर डिसाइड करे, ना कि सरकार डिसाइड करे। ओके, आपके हिसाब से ये सही नहीं है। देवांशु, आप भी इस बात को मानते हैं? वेल, ये बिल्कुल सही नहीं है, बात सही है, मैं उनके साथ सहमत होता हूँ। क्योंकि एक तरफ हम देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए इंडिया पूरा प्रयत्न कर रहा है। सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट में दे रहा है। और दूसरी तरफ एफडीआई को भी देखें तो उन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है 100%। और उसके हिसाब से अगर ये टैक्स, तो ये स्टेट के हिसाब जो टैक्स लगाया गया 14.5%, वो एकदम कॉन्ट्ररी बाबत है। ओके। और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग में आगे आ रही है उसको एक धक्का लगेगा। चलिए, ये आपने एक इंडस्ट्री का व्यू रखा है। यहाँ पर मेरे साथ दो डाइटिशियन इवन इस पैनल में, उनसे भी हम बात करेंगे, फिर पॉलिटिकल फ्रंट बाद में ओपन करेंगे, लेकिन लोगों की राय उससे पहले लेंगे। शिल्पा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो टैक्स लगाया गया, ये जरूरी है या मजबूरी है? देखो, एज फार एज आवर जनरेशन इज कंसर्न, फ्यूचर जनरेशन इज कंसर्न, उसमें हमको ये हेल्प मिलेगा कि जो बच्चे हमारे सिर्फ ये पिज़्ज़ा बर्गर पे बहुत इंसिस्ट करते हैं, आउटिंग का मतलब होता है सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की पॉकेट जो है वो थोड़ी सी बाहर खर्च होएगी, तो वो कहेंगे कि हम इसे कम खिलाएं। मेरे हिसाब से ये इस चीज के लिए एज ए न्यूट्रिशनिस्ट पर्पस ये थोड़ा सा ठीक है। अनहेल्दी तो जंक फूड है, ये सब मानते हैं। हाँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, मैं आपसे लूंगा यहाँ पर दिव्या, ये सवाल मैं आपसे लूंगा। अनहेल्दी हम मानते हैं, और आप भी एज अ डाइटिशियन जब किसी को कुछ बताती होंगी, एडवाइस करती होंगी, तो ये फूड तो नहीं बताती होंगी, तो उनसे दूर रहने की सलाह देती होंगी। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये कौन तय करेगा कि किसको क्या खाना चाहिए? क्या हम अपनी इस फ्रीडम को किसी और के हाथ में दे सकते हैं कि वो ये हमें बताए कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? गौरव, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। हम लोग हैं, कंज्यूमर है जो डिसाइड करेगा कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन
एक अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उन्हें इसके हार्मफुल उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं उसका कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा, जो कि शायद कंट्रोल नहीं हो पा रहा अवेयरनेस होने या ना होने की वजह से। अच्छा, आपको लगता है कंजम्पशन कम हो जाएगा? मेरे पास एक स्टडी है मैक्सिको की, मैं आपको बताऊंगा और आप सब लोगों से उस पर उसकी राय भी लूंगा। लेकिन सिल्की, मैं आपके पास आऊंगा। आप मुंबई में हैं और शायद मुंबई में क्योंकि वर्किंग पीपल ज्यादा है वहां पर और शायद इसलिए टेक अवे फूड ज्यादा वहां पर लिया जाता है, या क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट की संख्या वहां सबसे ज्यादा है देश में, और इसलिए वहां पर कह सकते हैं कि हिसाब से जंक फूड या फास्ट फूड का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। आपके साथ लोग मौजूद हैं, हो सकता है वो वर्किंग हो, स्टूडेंट्स हो, जरा उनसे पूछिए क्या अगर मुंबई में भी जिस तरह से केरल में टैक्स लगाया गया, क्या अगर उनके ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया जाए तो वो उसके साथ सहमत हैं, नहीं है? उनकी राय जानिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि मुंबई में ना सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि वर्किंग क्लास भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी कन्वीनियंट होता है उनके लिए कहीं से रेडीमेड रेडी टू ईट प्रोडक्ट उठाना और घर जाके उनके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये जो मूव लिया गया है केरला गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 14.5% का टैक्स लगाया जाएगा, आप इसे कैसे देखते हैं? I think imposing tax on fast food is not a good idea because capitalizing on obesity or health issues is like mocking people. And I feel if you really want to improve on the health of people, then you should spread awareness and rather than imposing taxes, which is like very bad. I think it's very sad. क्या ये जो ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है और इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे, आप फिर भी पिज्जा बर्गर पे उतना ही फोकस रखेंगे, उतना ही फ्रीक्वेंटली जाएंगे उसे खाने? Yeah, according to me, we belong to middle class family and we cannot afford such hefty tax. So it should be rarely. We are eating rarely. So tax system तो बंद ही होनी चाहिए क्योंकि हम कभी कभार ही खाते हैं और उस पर भी अगर बंदी आ जाएगी तो हमारा तो खाना ही बंद हो जाएगा। आपका भी व्यू जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि जो कन्वीनियंस होता है वर्किंग क्लास के लिए कहीं से पैक्ड फूड उठा लेने का, किस तरह से ये मूव इस पूरे चीज़ को इफेक्ट करेगा? See, for people like us who are outstation people who don't belong to, for example, Bombay. ठीक है, सिल्की मैं आऊंगा आपके पास। ओके, सिल्की mostly depend on buying food from outside. On a day-to-day. Yes. ठीक है सिल्की, मैं आऊंगा आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है आपने जिन लोगों से बात की है। एक सबसे बड़ी बात कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाएं बजाय टैक्स लगाने के। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो कभी कभार तो बाहर जाती है और उस पर भी जब वो खाती है तो दिल्ली की अगर दिल्ली का एग्जांपल ले लें तो 20 से 25% टैक्स ओवरऑल बिल पे वो देते हैं। ऊपर से अगर इस पे और टैक्स लगा दिया जाए तो कितना टैक्स, 1000 रुपए पे वो 400-500 रुपए टैक्स देके चला आएगा।